सो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इन सॉल्ट एनालिसिस। एसिड रेडिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था एंड बेस रेडिकल्स हम लोग पढ़ रहे थे। शुरू करें। सो आई होप आपको एसिड रेडिकल पूरे अच्छे से दिमाग में फिट हो चुके होंगे। कौन कौन क्या क्या थे। लास्ट क्लास में हमने शायद पढ़ा था क्रोमेट, डायक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, आपको अच्छे से याद है। फिर हमने पढ़ा था बेसिक रेडिकल, और बेसिक रेडिकल को पढ़ने का तरीका कुछ अलग था। एक था टेबल, आपको याद हो गया होगा। नंबर टू था क्या बोलते हैं उसको, टेबल्स ऑफ एनएवल्स एंड एनएसओएस यूजिंग रिएजेंट। तो मैं आपको पूरा बेसिक रेडिकल पढ़ा रहा हूँ यूजिंग रिएजेंट्स। अभी तक मैं आपको 2 रिएजेंट पढ़ा चुका हूँ। कौन सा रिएजेंट, एनएवएच एंड एनएसओएच। यदि मैं 26 बेसिक रेडिकल में एनएवएच ऐड करूँ तो क्या क्या मिलेगा। कौन से पीपीटीज मिलेंगे, कुछ कलर्ड पीपीटीज मिलेंगे, कुछ व्हाइट पीपीटीज मिलेंगे। कुछ पर्टिकुलर पीपीटीज इन एक्सेस एनएवएच सोल्यूबल भी हो जाते हैं। कौन से होते हैं, जो एम्फोटेरिक होंगे। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टेस्ट विद NH4OH सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन। उसके करस्पॉन्डिंग भी मेरे को अगेन हाइड्रोसाइड पीपीटीज मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम पीपीटीज मिलेंगे। एंड कुछ पर्टिकुलर हाइड्रोसाइड पीपीटीज वो सोल्यूबल हो जाएंगे इन एक्सेस अमोनिया सॉल्यूशन। कौन से थे वो स्पेसिफिक थे, मैं आपको लिखा चुका हूं। इन व्हाइट, जिंक और कैडमियम। और इन कलर्ड बहुत सारे थे जो कि डिसॉल्व हो जाते थे, लाइक कॉपर, डीप ब्लू सॉल्यूशन, सिल्वर, बहुत सारे थे, लाइक निकल एक्सेट्रा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो नेक्स्ट है नंबर 3, थर्ड रीजन मैं पढ़ा रहा हूँ, वो है टेस्ट विद H2S। NaOH हो गया, NH4OH हो गया, अब मैं H2S पढ़ा रहा हूँ। 3 आज रीजन और पढ़ाऊंगा, उसके बाद पूरा सॉल्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि आप रिएजेंट पढ़ लोगे तो सॉल्ट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, और आप ग्रुप वाइज पढ़ोगे तो आपको रिएजेंट आप इनडायरेक्टली पढ़ोगे, बात एक ही चीज है। सो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, वो है टेस्ट विद H2S। ठीक है, शुरू करें। H2S के टेस्ट में आपको याद हो तो मैंने आपको टेबल लिखाया था जिसमें ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 था। उसमें H2S 2 बार आया था, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 2 में क्या ऐड किया था मैंने, याद हो, डायल्यूट HCl। एंड ग्रुप 4 में क्या ऐड किया था, अमोनिकल। बोले मैं H2S के कंसंट्रेशन साथ हमने प्ले किया था। यदि मैं डायल्यूट HCl डालता हूं तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता था, और अमोनिकल H2S डालता हूं तो इंक्रीज करता था। मैं अगेन इसको मैं ले रहा हूं 3 पार्ट में। तो मैं H2S को मैं 3 पार्ट में ले सकता हूं। क्या क्या, एक तो मैं इसके साथ लूं डायल्यूट HCl, दूसरा मैं डायरेक्ट लूं, और तीसरा लेता हूं मैं विद अमोनिकल और बेसिक H2S। बेसिक मतलब आप चाहो तो NH4OH ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप NaOH यूज कर सकते हो, NaOH। आपको बेसिक H2S लेना पड़ेगा इन बेसिक मीडियम। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बताइए यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑर्डर ज्यादा कहां पर है। सल्फेट कंसंट्रेशन सबसे थर्ड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण सल्फेट बाहर निकल जाता है। उसके बाद कौन है सेकंड, उसके बाद कौन है फर्स्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और सल्फेट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो यदि सल्फेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे सबसे कम है तो बहुत ही कम KSPs को वो क्रॉस कर पाएगा, पीपीटीज कम मिलेंगे। और जब कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो शायद तो बहुत सारे KSP को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपीटीज ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपीटीज कम मिलेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना होगा ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीपीटीज कौन से मिल सकते हैं आपको, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एज वेल एज ग्रुप 1, ग्रुप 2 एज वेल एज, बस ये 2 मिल सकते हैं। हाँ ना, पॉइंट है यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आपको सिल्वर का सल्फाइड का पीपीटी नहीं मिल पाएगा। वो सिल्वर क्लोराइड पीपीटी बना के खुश हो जाएगा। यदि आप सिंपल ओनली H2S पास करोगे तो अब यहाँ पे ग्रुप मतलब कहते हैं सिल्वर का सल्फाइड पीपीटी मिल सकता है। एज वेल एज आपको जिंक +2 का भी पीपीटी मिलेगा। ठीक है, बात कर रहा हूं इन लास्ट वन। तो लास्ट में पीपीटी किसका मिलेगा, तो ये चीज हम जानते हैं ग्रुप 4 का रिएजेंट होता है। तो पीपीटी कौन बनाएगा, 1, 2, 3, 4। तो पीपीटी सब मिलने चाहिए थे, ग्रुप 1, 2, 3, 4 सबकी पीपीटीज मिलने चाहिए थे। बट दिक्कत क्या है, ग्रुप 3 पीपीटी फॉर्म नहीं करता, सल्फाइड पीपीटीज फॉर्म नहीं करता।
ग्रुप 3 सल्फाइड पीपीटीज फॉर्म नहीं करता बिकॉज ग्रुप 3 में कौन कौन होता है? ग्रुप 3 में कौन होता है? पिक करा लो, ये दोनों सल्फाइड सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोक्साइड पीपीटीज बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड पीपीटीज। क्योंकि यदि बात करूं मैं, यदि सल्फाइड सॉल्यूशन की बात करूं तो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है और ये दोनों इस OH माइनस से रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोक्साइड पीपीटीज बनाते हैं। वेल आयरन के साथ क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन विद सल्फाइड, आयरन जाएगा +2 में, सल्फर जाएगा 0 में। दैट्स व्हाई the group 3 radicals cannot form PPT with sulfide. After reduction वो PPT फॉर्म कर सकता है, वो अलग बात है। आफ्टर रिडक्शन वो PPT फॉर्म कर रहा है, Fe+2 PPT फॉर्म कर रहा है, बट हमारे ग्रुप 3 में Fe+2 था कहाँ पे? Is that clear? Clear? So point है कि Zinc+2 इंपॉर्टेंट था, Zinc+2 H2S के साथ PPT फॉर्म करता है, वाइट PPT फॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये H2S हमने कभी पढ़ा नहीं था, हम भी नहीं पढ़ा था, मतलब क्या ये ग्रुप प्रेजेंट में था ही नहीं। ये नंबर 1। नंबर 2 कि ये तीनों सल्फाइड पीपीटीज फॉर्म नहीं करते, ये दोनों सल्फाइड के साथ बनाते हैं हाइड्रोक्साइड पीपीटीज, CrOH का होल राइज ग्रीन कलर, एल्यूमिनियम OH का होल राइज जिलेटिनस वाइट पीपीटी। पहले ये रिडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, फिर बनेगा Fe+2 एंड Fe+2 कैन फॉर्म पीपीटी विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट। क्लियर? क्लियर? सो मैंने क्या बोला उसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। लाइक सिल्वर के साथ यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम विजिबल थी, क्या प्रॉब्लम थी? कि पीपीटी फॉर्म नहीं कर रहा था सल्फाइड का, क्योंकि वो ऑलरेडी इन क्लोराइड के साथ पीपीटी फॉर्म कर चुका था, ऑलरेडी क्लोराइड के साथ पीपीटी फॉर्म कर चुका था। ठीक है, अब आप उसको बोलोगे भाई H2 से रेट कर ले, अब H2 से रेट नहीं करेगा। हाँ, यदि आप इसको सोल्यूबल बना दोगे कोई भी तरीके से, फिर वापस से H2 से पीपीटी बनाना शुरू कर देगा। मतलब इसको पहले सोल्यूबल बनाया, अब ये पीपीटी बना लेगा विद सल्फाइड, अब उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लोराइड के रहते रहते कि सल्फाइड पीपीटी फॉर्म नहीं कर सकता, सिल्वर की थोड़ी प्रॉब्लम है। इज दैट क्लियर? यदि आप सिंपल H2S पास करो तो देखो यहाँ पे क्लोराइड नहीं है, प्रॉब्लम क्लोराइड को थी, मैं सल्फाइड मत आओ। ठीक है, तो क्लोराइड नहीं सीधा पीपीटी बना सकता है ना प्रॉब्लम। तो सिल्वर को कोई दिक्कत नहीं है सल्फाइड के साथ पीपीटी बनाने में, दिक्कत है क्लोराइड को। आगे बातें क्लियर है? अब नेक्स्ट वन रही बात लेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेड में ना क्लोराइड का वो ईगो कुछ नहीं आता कि सही सब क्लोराइड का पीपीटी मिल गया, अब तुम पीपीटी नहीं बनाऊंगा सल्फाइड के साथ, सब बना लेगा। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? KSP वैल्यूज पे, किसकी कितनी KSP वैल्यू है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट सेम स्टेप वो मरकरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अच्छा, मरकरी की एक खास बात होती है, मर्क्यूरस जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम 2 पार्ट में ब्रेक होता है, इन मर्क्यूरिक एंड मर्करी, मर्क्यूरिक एंड मर्करी मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो ये ब्रेक हो जाएगा, Hg2S पीपीटी फॉर्म नहीं होता, Hg + HgS पीपीटी फॉर्म होता है, इनको था ब्लैक इन कलर। रही बात मैंने बोला ग्रुप 3 के बारे में, तो ग्रुप 3 के बारे में आप देख सकते हैं Fe+3 वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, ना कि प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? सब पहले रिडॉक्स में जाएगा, यहाँ पे सेम स्टोरी रिडॉक्स में जाएगा, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण रिडॉक्स में जाने के साथ साथ पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, बिकॉज इसका एक्चुअली KSP थोड़ा ज्यादा था, इसको पीपीटी फॉर्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, जो ये दोनों नहीं बना पा रहे थे, बट अब यहाँ बन जाएगा। इज दैट क्लियर? रही बात क्रोमम, तो यस इन सब देयर इज नो ऑब्जर्वेशन, लेकिन जैसे सल्फाइड का कंसंट्रेशन बढ़ते उसने हाइड्रोक्साइड पीपीटीज बनाना शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर? ग्रीन पीपीटी एंड सेम फॉर एल्यूमिनियम, जिलेटिनस वाइट पीपीटी। आगे बातें क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए कि ग्रुप 3 रेडिकल्स कैनॉट फॉर्म पीपीटी विद सल्फाइड। अब आगे यस बिकॉज अब सल्फाइड फ्री हो गया, सल्फाइड जैसे पानी में फ्री हो गया, ये अब न्यू आयंस का फॉर्मेशन कर सकता है। जब सल्फाइड खुद ही नहीं है तो पानी से इंटरेक्ट करके न्यू आयंस कैसे बनाएगा? तब वो सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट जे मेन जेडॉस में क्वेश्चंस देखे गए कई बार
कि सीधा कौन से सल्फाइड, कौन से व्हाइट कलर का सल्फाइड है, ब्लैक कलर का सल्फाइड पीपीटीज है, येलो कलर का सल्फाइड पीपीटीज है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप करते हैं। हाउ मेनी सल्फाइड पीपीटीज आर येलो इन कलर, हाउ मेनी सल्फाइड पीपीटीज आर ब्लैक इन कलर। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। तो हमें ये थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, पीपीटीज ऑफ सल्फाइड कलर्स याद होना जरूरी है, तो जहां से क्वेश्चंस आते हैं। और मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो आपको इसमें दिख जाएगा। तो पॉइंट है कलर के सबसे आपको इसको क्लासिफाइड हम लोग करेंगे, और कुछ इतने कलर होते हैं। सो कौन से कलर्स हैं सल्फाइड के, तो हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में कौन है, आज। तो आज कौन सा पीपीटी बनेगा विद सल्फाइड, आंसर ब्लैक आज। नेक्स्ट होगा मतलब Hg2s, Hg2s बनता नहीं, वो टूटता है इन Hg and Hgs, उसका कलर क्या था, अगेन ब्लैक। नेक्स्ट आज होगा प्रभात, पीबीएस भी ब्लैक होते हैं, पीबीएस ब्लैक होते हैं, जानते हैं आप। ओके, इसीलिए ना, इसीलिए ध्यान सुनना, एक चीज होती है लिथोफोन, लिथोफोन दूसरा होता है व्हाइट लेड। दोनों हम लोग कहां पे यूज करते हैं, जैसे व्हाइट पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट जो ये कलर होता है, जो भी वॉल का जो कलर है व्हाइट कलर, हम उसमें हम लोग व्हाइट कलर करने के लिए हम ये ऐड करते हैं। लिथोफोन का कवरिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि व्हाइट लेड की होती है। व्हाइट लेड की कवरिंग पावर बहुत अच्छी थी। व्हाट इज कवरिंग पावर, कि एक हाथ या 2 हाथ किया और पूरा कलर अच्छे से हो गया। लिथोफोन में 4-5 बार ऐसा आपको पूरा हाथ मारना पड़ेगा, तब जगह कलर होगा अच्छे से, क्लियर। लेकिन फिर भी हम लोग लिथोफोन यूज करते हैं, हम लोग व्हाइट लेड यूज नहीं करते। हमारी पॉइजनस होता है नंबर 2, वो एनवायरनमेंट में H2 से रिएक्ट करके पीबीएस का ब्लैक पीपीटी बना लेगा, और आपके आशय में काले धब्बे पड़ जाएंगे, जो अच्छी नहीं है, जो अच्छी नहीं होती। या तो आप एक काम करो, उसको हम कैसे हटाएं, बेस्ट ऑप्शन है उसको ऑक्सीडाइज कर दो। वहां पे क्या बना था पीबीएस, आप इसको H2O2 की हेल्प से ऑक्सीडाइज कर दो, ये बनेगा सल्फेट, और सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, पीबीएस वो व्हाइट कलर का होता है। तो आप अपने आशय को वापस अच्छा बना सकते हो। यदि आपको व्हाइट लेड ही यूज करना है तो आप कर सकते हो। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट मैं जो भी बात कर रहा था वो ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट जो आपका घर बना हुआ, जो आश्रम बना हुआ, जो बिल्कुल व्हाइट कलर का दिख रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। सपने में क्यों भाई, सपना हमेशा खुली आंखों से देखना चाहिए, तभी तो सच होंगे, तभी तो सच होंगे। तो मेहनत करोगे, इतना यस इतना करना ही है, मिनिमम इतना करना ही है। और पता नहीं इसे कितने बनाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे, खुद का बनाएंगे, खुद का। बिल्डिंग बनाने चलो, बिल्डिंग बनाता हूँ बहुत सारी। ओके, नेक्स्ट होंगे पंजाब के, नहीं वो आज होगा प्रभात हो गया। नेक्स्ट होंगे HDS, अगेन HDS आ गया। पंजाब के कौन, CUS अगेन ब्लैक कलर। कोडी, कोडी मतलब कड़ीज, और कड़ीज का कलर होता है कड़ीज येलो। नेक्स्ट बीमार, Bi2S3। अब Bi2S3 को मैं 2 जगह लिख सकता हूँ, वो तो डार्क ब्राउन। अब डार्क ब्राउन का यहां पे लिख सकते हो, डार्क ब्राउन का मतलब ब्लैक भी होता है। अब आप कहां पे लिखना पसंद करोगे। तो पॉइंट है जे एडवांस दोनों को सही मानता है, और हमें जे एडवांस देना भाई, अब जे मेन नहीं देना, हो गया जे मेन हो गया हमारा, और जे एडवांस दोनों को सही मानता है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी सल्फाइड पीपीटीज आर ब्लैक इन कलर, उसमें ऑप्शन था, तो उस समय उसने आंसर दिया 5 और 6 बोथ, आंसर 5 भी था और 6 भी था। आपने इसको क्या माना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। डार्क ब्राउन को मैं ब्लैक बोल सकता हूँ, इज दैट क्लियर। अगर नेक्स्ट बीमार के बाद आज, आज मतलब आर्सेनिक, दोनों क्या होते हैं, येलो होते हैं आर्सेनिक। ये याद रखना, इससे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस पुट अप करूंगा नीचे जाके, इन सबको याद रखने के। आज उसके बाद सब मतलब ऑरेंज। नेक्स्ट पहला सन्नाटा होता है ब्राउन, और दूसरा सन्नाटा येलो कलर होता है। रिपीट करो कैसे याद करने का, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम ब्लैक है, मैक्सिमम ब्लैक, आर्सेनिक येलो, एंटीमनी ऑरेंज, पहला सन्नाटा ब्राउन, दूसरा सन्नाटा येलो, ठीक है। एंड बाद से ब्लैक, कड़ी सब जानते हैं येलो कलर की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फेक राउंड पीपीटीज को हम नहीं करते सल्फाइड के, बट एक है Fe+2, तो Fe+2 को लिख सकते हो ब्लैक कलर का। नेक्स्ट मंडे, मंडे मतलब मैग्नीज+2, मैग्नीज+2 कलर कौन सा लिखो, लैटिस पिंक, लैटिस पिंक मतलब ये
बफ। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड है। अब से आगे बोलो को मेरा मैक्सिमम जो समझ में नहीं आया वो ब्लैक है। मंडे को नहीं निकल, सब ब्लैक, सब ब्लैक, सब काले पीले हो। नेक्स्ट जाना, जाना में जिंक, जिंक की हमेशा कलर क्या होता है, व्हाइट ही होता है। नेक्स्ट मंडे को नहीं जाना, हो गया। नेक्स्ट बाहर सबका पीपीटीज फॉर्म नहीं करते, दे ऑल आर सोल्यूबल। नेक्स्ट मैगी ने खाओ, ऑल आर सोल्यूबल। एनी डाउट? चीजें बहुत सिंपल और बहुत आसान है, देख लीजिए, वापिस देख लीजिए। जो समझ में नहीं है वो ब्लैक हो गया, कड़ीज येलो, आर्सेनिक येलो, एंटीमनी ऑरेंज। पहला सन्नाटा डाउन, दूसरा सन्नाटा येलो, मैग्नीज प्लस 2 पिंक कलर, लाइटिश पिंक कलर होता है, तो जिंक ऑलवेज व्हाइट होता है। खत्म हो गया। कोई डाउट नहीं है? अगेन इससे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस आते हैं और मैंने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, आगे जाकर को मिलेगा। एक छोटा सा कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फाइड पीपीटीज अकॉर्डिंग टू देयर solubility in YAS। कभी कभी पूछ लिया जाता है। येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड कुछ ऐसा होता है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का। ये उसको होता है अमोनियम सल्फाइड और ये होता है अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये ज्यादा टेंशन नहीं लेने का उसको ना, इसको ज्यादा टेंशन लेने का, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं हम लोग। कौन सा सल्फाइड पीपीटी सोल्यूबल है, कौन सा इनसोल्यूबल है इन YAS। तो ग्रुप 2 नाम सुना, बोलिए ग्रुप 2 में कौन कौन है? होंगे पंजाबी, कौन कोड़ी बीमार, फिर आप रुक जाते हो, फिर आप होल्ड करते हो, बिकॉज वो सब थे ग्रुप 2A। फिर आगे बोलो, आज सब सन्नाटे सन्नाटा, हो सकता ग्रुप 2B, ग्रुप 2A इनसोल्यूबल, ग्रुप 2B सोल्यूबल। बस इतना ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा यदि आएगा तो। बातें क्लियर है? तो ग्रुप 2A जैसे आप जान रहे हो, दे आर इनसोल्यूबल इन YAS। और नीचे वाला सोल्यूबल इन YAS। एंड कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, वो कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा विच इज नॉट इन सिलेबस। इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब नॉट इन सिलेबस तो नहीं, सिलेबस में है लेकिन तब कुछ खास नहीं है, आता नहीं है, मैंने असल देखा नहीं आते हुए। किसको? एंटीमनी, एंटीमनी कब, कौन सा बताओ दूसरी, कौन सा? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैं क्या पढ़ा, सल्फाइड को 3 चीजें पढ़ा है सल्फाइड की। पहला क्या पढ़ाया कि कौन कौन सल्फाइड को अलग अलग तरह से लूं, इन एसिडिफाइड मीडियम, डायरेक्ट और बेसिक मीडियम, तो कौन कौन पीपीटी फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2 मैंने लिया पीपीटी से कलर्स, कलर्स बहुत ईजी है। नंबर 3 लिया YAS, YAS में कौन कौन सोल्यूबल, कौन इनसोल्यूबल। तो आज सब सन्नाटा सन्नाटा सोल्यूबल, बाकी सब इनसोल्यूबल। दैट क्लियर? बहुत सिंपल था। अब आगे, अब एक छोटा सा पार्ट रह गया है लाइक सोल्यूबिलिटी के बारे में थोड़ा सा। कभी कभी जेड वास में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इसलिए बताना पड़ रहा है। एक बार गो थ्रू कर लो, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, एक बार गो थ्रू कर लो कि एसिटिक एसिड जिसकी पीएच बहुत कम हो, मतलब नॉर्मल हो, माने फिर डायरेक्ट मेटल एसिड्स कंसंट्रेट HNO3, तो धीरे धीरे मैं पीएच कम कर रहा हूँ, तो कौन सोल्यूबल कौन इनसोल्यूबल, ये आपको थोड़ा बहुत पता करना था। तो टिक का मतलब सोल्यूबल, क्रॉस मतलब इनसोल्यूबल। तो सिंपल है जी, ये सोल्यूबल है जी, इसमें ये दोनों सोल्यूबल है, बाकी में ये सब सोल्यूबल है, खत्म हो गया, बाकी सब इनसोल्यूबल है। ऐसे याद करना थोड़ा बहुत। एसिटिक एसिड में ओनली मैंगनीज सोल्यूबल है, डायरेक्ट मेटल एसिड में मैंगनीज एज वेल जिंक दोनों सोल्यूबल है, और इन कंसंट्रेट HNO3 सब सोल्यूबल, ऑल आर सोल्यूबल। ये बात कर रहा हूं ओनली में ग्रुप 4 सल्फाइड के बारे में। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है? ये क्वेश्चन पर आया था, ये वाला क्वेश्चन कि एसिटिक एसिड में इन चारों में से कौन सोल्यूबल था, ओनली मैंगनीज सल्फाइड सोल्यूबल था। जेमी ने जेड में आया था ऐसा कुछ। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? yes, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जैसे मैं देखा यहाँ पे HNO3 में सब सोल्यूबल है, क्या सही में सॉलिड सल्फाइड सोल्यूबल है? ग्रुप 4 तो सोल्यूबल है, एंड ग्रुप 2 के सल्फाइड भी सारे सोल्यूबल है, एक को छोड़ के।
वो HGS। क्लियर? अगला पॉइंट। और रही बात एक्वा रेशियो, वो तो सब सोल्यूबल होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बातें क्लियर है? तो H2S में हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 एसिडिफाइड डायरेक्ट और बेसिक मीडियम में क्या क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 पीपीटी से कलर, नंबर 3 YAS एंड नंबर 4 सोल्युबिलिटी इन अलग अलग मीडियम। करेक्ट? बहुत सिंपल है, बट H2S बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर एक जगह से क्वेश्चन प्रोडक्ट किए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स और बचे हुए, लाइक पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये थोड़ा बहुत कुछ बचे हुए, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। लाइक पोटेशियम आयोडाइड साथ में रिएक्शन कराओ कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स की, बेसिक रेडिकल्स की, तो पीपीटी से बनाएंगे, एक्सेस में डालूंगा तो कुछ पर्टिकुलर सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है? तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पर आपको ये आ गया तो उसके बाद में फिर पूरा सॉल्ट एनालिसिस का बेसिक रेडिकल पार्ट वाला आपको आ जाएगा। ठीक है? कैसे है, हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे उन सबको, तो इसके बाद एग्जाम्पल है आपको बताया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं लाइक टेस्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। तो पॉइंट है लाइक सिल्वर के साथ रेट कराओगे AgI, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका इन आयोडाइड, पढ़ाया जा चुका है। अब एक्सेस में ऐड करूंगा नथिंग, लेड के साथ क्या बनेगा PbI2, पढ़ाया जा चुका है। बट एक्सेस में ऐड करूंगा तो सोल्यूबल हो जाएगा, ये बात नहीं पता। सिमेस्टर सॉरी मर्क्यूरस, तब वो देगा ग्रीन पीपीटी, और मर्क्यूरी के साथ देगा वो स्कारलेट रेड पीपीटी। स्कारलेट रेड पीपीटी कौन सा? येलो पीपीटी। हाँ, येलो पीपीटी, राइटिंग थोड़ी गंदी है। सो पॉइंट है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका इन आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो चुका। आज मैं थोड़ा एक्सेस में डाल रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा जो आपको नहीं पता, आपको ये चीज नहीं पता, आपको ये चीज नहीं पता, ये चीज मैं आपको पहले नहीं पढ़ाई थी, आज देख लो। मर्क्यूरस आयोडाइड ग्रीन कलर, मर्क्यूरिक आयोडाइड स्कारलेट रेड कलर। स्कारलेट शायद हम नाम सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं डिटेल नहीं पूछना चाहता हूँ मैं डिटेल नहीं पूछूंगा, मैं जानता हूँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। पॉइंट मैं इसमें एक्सेस में ऐड करूँ तो ये भी कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन होगा। उस कॉम्प्लेक्स में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, बिकॉज इसके मतलब नहीं, इसके बेसिक, यदि ये बेसिक मीडियम में हो K2J4, देन इट इज नॉन एज नेस्टलेस रिएजेंट। आपको याद है मतलब? गुड। वैसे कुछ बात और है, आयोडाइड कुछ पर्टिकुलर रेडिकल को रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक कॉपर प्लस को रिड्यूस कर सकते हैं, Fe+ को रिड्यूस कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस बिस्मथ +3 के साथ सिंपल रिएक्शन कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शन विद बिस्मथ +3। आपको थोड़ा सा कलर याद होना चाहिए। राइटिंग थोड़ी गंदी है, मानता हूं, मैं मानता हूं गंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसमें बोला Fe+3 के साथ उसको क्या रिडॉक्स रिएक्शन होगी, रिड्यूस करेगा। कॉपर प्लस के साथ क्या हुआ, पहले रिडक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन। ढंग से देखना मैंने क्या लिखा, ढंग से देखना। स्टार्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड, रिडॉक्स हुआ C2I2 + I2। अब I2 के साथ मैंने एक्सेस किया लिया तो KI3 बन गया। KI3 इज डार्क ब्राउन सॉल्यूशन, और जबकि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको C2I2 व्हाइट पीपीटी। ओवरऑल मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? ब्राउन सॉल्यूशन, बिकॉज आयोडीन का ऑब्जर्वेशन हमेशा डोमिनेट करता है विद अदर्स, ऑलवेज। चाहे वो आयोडीन उड़ रहा हो तो भी डोमिनेट करेगा, आयोडीन पीपीटी बना रहा हो तो भी डोमिनेट करेगा, जब सॉल्यूशन बना रहा हो तो भी डोमिनेट करेगा ऑलवेज। वो बाकी सबके ऑब्जर्वेशन को सप्रेस कर देगा। दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे व्हाइट पीपीटी विजिबल ही नहीं हो रहा कि व्हाइट पीपीटी मिला या नहीं मिला। मेरे को ओवरऑल क्या विजिबल है? ब्राउन सॉल्यूशन विजिबल है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के लिए हाइपो आयोडीन मेटल रिएक्शन, और मैं I2 को खत्म कर दूंगा। आप जानते हो आयोडीन प्लस हाइपो क्या होता है? I- प्लस टेट्राथायोनेट, जो क्या देगा कलरलेस सॉल्यूशन, एंड C2I2 एज इट इज रह जाएगा। कलरलेस सॉल्यूशन एंड व्हाइट पीपीटी, और वो कॉम्बो क्या हो गया? व्हाइट पीपीटी। हमें दिखना, मान लो सब भूल जाओ, इसमें ऐड किया ब्राउन सॉल्यूशन, इसमें ऐड किया व्हाइट पीपीटी, हमें क्या लगेगा? इसके कारण व्हाइट पीपीटी बना होगा। बस सोचिए, ये पूरा A है ब्राउन सॉल्यूशन, इसलिए ये पूरा B है व्हाइट पीपीटी। आपको क्या फील होगा? थायोसल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिला हुआ है? नहीं, पीपीटी किसका था? आयोडाइड का, जो पहले से बन चुका था पर मैं दिखाई दे नहीं रहा था। दैट क्लियर? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। रिडक्शन किसका हुआ? I- का ना, I- रिडक्शन हुआ ना, 0 से कहां गया? माइनस में। नहीं, मैंने इसे आयोडीन को खत्म किया। आयोडीन मेटल रिएक्शन क्या होती है? आयोडीन I2 + Na2S2O3 2 टाइम्स गिव्स
2 times of NaI and plus Na2SO6। किसमें? मैंने क्लास में लिखा था, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्सेस में नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे एक्सेस में नहीं लिया था, किया है इस बार मैंने किया है एक्सेस में ले लिया। दोनों में डिफरेंस आएगी। बातें क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके नेक्स्ट। वैसे बात करूं मैं विद टेस्ट विद पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन, तो ऑलमोस्ट वही आपके पास गो थ्रू करना होगा कि लाइक सिल्वर के साथ क्या होगा, लेड के साथ क्या होगा, मर्क्यूरी के साथ क्या होगा, मर्क्यूरी के साथ क्या होगा, कॉपर के साथ क्या होगा, कैडमियम के साथ में क्या होगा। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सिल्वर के साथ पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, एक्सेस में ऐड करोगे कॉम्प्लेक्स, पीपी के साथ व्हाइट पीपीटी बट एक्सेस में ऐड करोगे नथिंग, मर्क्यूरी के साथ में ऐड करोगे तो ब्लैक पीपीटी। टू टेकन, दो पार्ट, मर्करी एंड मर्क्यूरी। मर्करी का ऑब्जर्वेशन मिलेगा बट मर्करी का ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, और मर्करी में आप मर्करी में ऐड करोगे नथिंग, दिस इज नो ऑब्जर्वेशन। यस, याद करना। तो एक बार वो गो थ्रू करना होगा, एक बार, ठीक है। रही बात कॉपर के साथ एंड कैडमियम के साथ में, इनके ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनका ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि ये बनेगा व्हाइट पीपीटी, एक्सेस में क्लियर सॉल्यूशन एंड H2 के साथ क्लियर पीपीटी। यहां पे भी सेम, पहले क्या बनेगा व्हाइट पीपीटी, फिर बनेगा क्लियर सॉल्यूशन, उसके बाद बनेगा नो पीपीटी। इससे मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। नंबर 1। नंबर 2, यहां इन बिटवीन कुछ हुआ, यहां डायरेक्ट व्हाइट पीपीटी नहीं मिला, ऐसा आपको लगता है, बट मिला, क्योंकि इतना क्विकली डिकम्पोजिशन हो गया था इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, जो कि येलो कलर का पीपीटी था। आया था? वेरी गुड। तो रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एक ऐसा कंपाउंड बना था जो कि हाईली अनस्टेबल था, ऑन द स्पॉट वो डिकम्पोज हो गया इन कॉपर +1। बात है क्लियर? उसके बाद अपने एक्सेस में ऐड किया तो क्लियर सॉल्यूशन एंड उसके बाद नो ऑब्जर्वेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शायद आपने एक वर्ड सुना होगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। विच कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट टुवर्ड्स H2S? Which complex is perfect towards H2S? Copper complex. This complex is perfect towards H2S. इससे हम लोग इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी सॉल्ट एनालिसिस में जो मैक्सिमम पार्ट था वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो 2 पार्ट थे जो मैं आपको पढ़ाया, पोटेशियम आयोडेट एंड पोटेशियम साइनाइड, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ ऐसा था नहीं खास कि आपको अलग से कुछ बताओ, अलग से बताने वाला था NaOH, NSOOH एंड H2S, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी ये दो भी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्ट कंप्लीट होता है, बट कंप्लीट होने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आता है, वह है कॉम्प्लेक्स एसिड रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स एसिड रिएक्शंस, बिकॉज हमें बहुत सारे पीपीटीज मिलते हैं और इससे कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मुझे फटाफट बता जाइए क्या क्या बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स एसिड रिएक्शंस, आप जानते हैं क्या क्या बन सकता है, कैसे बनाएंगे हम रिएक्शन, कैसे प्रोसीड करेंगे। हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे थ्रू आयन एक्सचेंज रिएक्शन, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड एंड बाकी बचा कुछ। तो यहाँ पे चार्ज क्या है +2, जबकि यहाँ पे चार्ज क्या डब्बे पे -4, एंड आप बना सकते हो। जब पहले क्या बना सकते हो, Fe2 and Fe6 ऐसा बना सकते हो। तो नेक्स्ट आप कॉम्प्लेक्स बताओ क्या क्या बनेगा। तो इस पे चार्ज -4, जबकि इस पे चार्ज +3, तो क्या बनोगे Fe4 का होल रेस, लेकिन ये पीपीटी है। नेक्स्ट कॉपर पे चार्ज क्या +2 और इस पे चार्ज क्या -4, +2 -4, यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो। नेक्स्ट +2 -4 Z2 एंड 4 टाइम्स कर दो। क्या नहीं करो, नहीं करो। ओके नेक्स्ट मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, सबके कलर्स बताऊंगा अभी। नेक्स्ट यहाँ पे कैडमियम-2 बॉक्स। नेक्स्ट Ag4 को डाउट है, +1 एंड -4, +1 -4, इज दैट क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। इन सब कलर्स आपको थोड़ा बहुत याद रखने होंगे। इसको हम बोलते हैं फेरोसाइनाइड, +2 +2 फेरोसाइनाइड, इसका कलर होता है व्हाइट पीपीटी।
व्हाइट पीपीटी। इसमें क्या है, +3 एंड +2, तो फेरी फेरोसाइनाइड और सो प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू पीपीटी, नॉट पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, प्रूशियन ब्लू पीपीटी, अगेन पीपीटी है। ओके नेक्स्ट ये है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। ये कौन सा है, ये बाकी सब कौन से है, व्हाइट पीपीटीज, सब व्हाइट पीपीटीज। तो क्या आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, रिपीट कर रहा हूं, 4-3 मिलेगा, ये 4-3, तो क्या होगा प्रूशियन ब्लू, और ये क्लियर है, और जो 2-1 मिलेगा वो 2-1 में व्हाइट पीपीटी। अब कुछ अब और भी मिल सकता है कुछ इस तरह से, तो अरे बहुत सारे नहीं, बताओ फटाफट जल्दी बताओ, पहले मैं क्या बनूं, Fe 3 2 टाइम्स, हाँ ना। जो 4-3 वाला था वो था प्रूशियन ब्लू, और जो 3-2 वाला हुआ है टर्नबुल्स ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू पीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट Fe, ये पीपीटी नहीं है, ये ब्राउन कलरेशन है, रिपीट करो, ये पीपीटी नहीं है, ये ब्राउन कलरेशन, आपको भी याद हो जाएगा, ट्राई तो करो। 15 इतना बुढ़ा हो गया मैं, 15 साल नहीं, सिर्फ 13 साल। ओके यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रीन पीपीटी ऑफ Cu3 2। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा जानते हैं आप, इंपॉर्टेंट था एक तो ये, इंपॉर्टेंट जो था या तो ये था, या ये फिर या फिर ये था, या फिर ये था, तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट था, एज वेल एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो मैं दिमाग में रखने, बाकी दिमाग में रहे ना रहे चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कैडमियम का हमेशा एक ही कलर आएगा क्या, जिंक का एक ही कलर आएगा, कौन सा आएगा, व्हाइट। जो हमारे सिलेबस में जिंक के सारे व्हाइट पीपीटीज, यहाँ बात करूं यहाँ पे नहीं, अब ऐसा हमेशा नहीं होगा, अब ऑरेंज आएगा। ये दोनों पीपीटी शायद, ये दोनों ही ऑरेंज, ऑरेंज पीपीटी। अगेन नॉट इन सिलेबस, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें जो पड़ता है वो ऊपर से पड़ता है। जिंक का मेरे को याद करना नहीं है, जिंक ऑलवेज व्हाइट होता है, मेरे को फर्क किससे पड़ता है, इनसे, कॉपर और आयरन से, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे वापस बताइए, हाँ कहाँ गए, नहीं मैं जानू से किया मैंने, मान लो फेरो फेरो साइनाइड है, तो उसका कलर क्या है, फेरो फेरो साइनाइड का कलर क्या है, फेरो फेरो व्हाइट, फेरी फेरो ब्लू, वेरी गुड। अब ब्लू कौन सा है, रिपीट करो, फेरी फेरो साइनाइड, प्रूशियन ब्लू, कंफर्म, फेरी फेरो साइनाइड, दिमाग में सोचिए, फेरी फेरो साइनाइड, फेरी फेरी फेरो साइनाइड बोल रहा हूं मैं, प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू। फिर में Fe+3 है, तो डब्बे पे आएगा, सिर्फ आएगा 3 टाइम्स, इसका आएगा 4 टाइम्स। ओके व्हाट अबाउट फेरो फेरी साइनाइड का कलर क्या है, टर्नबुल्स ब्लू पीपीटी, ये तीनों पीपीटीज थे, व्हाट अबाउट फेरी फेरी साइनाइड, ब्राउन कलरेशन। अब कॉपर Cu2 Fe6, Cu2 Fe6, Cu2 Fe6, आंसर चॉकलेट ब्राउन। एंड यदि बात करूं मैं सर चॉकलेट ब्राउन, जब आयरन है +2 में, और जब आयरन पे +3 में तो ग्रीन पीपीटी, ये मैं दिमाग में रखना, बाकी सब मोम आए, बात है क्लियर। सो अब हम शुरू करते हैं, और वो क्या है, वो है क्वेश्चंस। ग्रुप 5 में क्या बताऊं, ग्रुप 5 जो है बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड कैल्शियम, उसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका था क्रोमेट, मैं क्रोमेट में पढ़ा चुका हूं, क्रोमेट, डायक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट में ये चीज में पढ़ा चुका हूं। सो क्रोमेट क्या करेगा, कैल्शियम के साथ पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, तो स्ट्रोंशियम बेरियम के साथ येलो पीपीटीज बनाएगा।
इन एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्शियम वाला सोल्यूबल जबकि बेरियम वाला इनसोल्यूबल, और मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। बातें क्लियर है? आगे बढ़े। रही बात, मैंने आपको ग्रुप 5 अलग से नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? से एक लॉजिक था, ऑलरेडी मैं आपको एसिडिक रेडिकल में पढ़ा चुका हूँ। ग्रुप 5 की रिएक्शन का विद कार्बोनेट पीपीटीज बनते हैं, व्हाइट पीपीटीज, दे आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। इनकी पीपीटीज आप फॉर्म कर सकते विद सल्फेट, व्हाइट पीपीटीज, दे आर इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। आप इनकी पीपीटीज बना सकते हो थ्रू ऑक्सलेट, तीनों व्हाइट पीपीटी बनाते हैं, बट बेरियम वाला जल्दी सोल्युबल हो जाता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑल। तो सब बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें आपस में कनेक्ट रहती है। बातें क्लियर है? सो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इन एसिडिक रेडिकल्स। यदि आप अब पूरा आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सॉल्ट का, आपको लगेगा हाँ पढ़ाया जा चुका है। कहाँ पढ़ाया वो अलग है, बेसिक एसिडिक में, एसिडिक का बेसिक में पढ़ाया है, लेकिन आप एक साथ यदि आप इसको सबको अब क्लब करोगे सब चीजें आसान हो जाएंगी, जैसे कि मैं करने जा रहा हूं। आराम से करना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। So B option. B ही होगा। मल्टीपल हो तभी आंसर वन और मोर देन वन हो सकता है। तब आंसर क्या है? मम्मी में कलर कौन सा? व्हाइट, फेरो व्हाइट। पहले में टर्न बुल्स ब्लू, फेरो यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे 2, 3 2। इसमें कौन सा है? क्रिश्चियन ब्लू 4 3, मतलब फेरो। इसमें क्या होगा? पहले यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन Sn+2, ये स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू Sn+4। ये Sn+4 में जाना चाहता है, इसको ऑक्सीडेशन, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा और बनेगा क्रिश्चियन ब्लू, इज दैट क्लियर? तो ये इसको रिड्यूस करेगा। आगे बातें क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का कॉलम है, इसके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, एक साथ आ नहीं पाएंगे, इसमें अलग अलग लिखूंगा, ढंग से पढ़ेंगे। कौन सा होगा? ए, आंसर ए होगा। क्यों? वो सिर्फ कॉपर +2 एक ग्रुप 2 का है। पहला ये ग्रुप 2 का नहीं है, ये ग्रुप 2 का नहीं है, अब Pb+2 भी है। अब Pb+2 वाला चेक कर लो कौन सा सही। 3 4 R, तो 3 4 R, तो ये प्रेसिपिटेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? ये भी इसका होल्ड वाइज पीपीटी मिलेगा, 3 4 R मिलेगा। अब आगे ये एक्सेस में लिखा हुआ है, तो क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा? एक्सेस में कॉम्प्लेक्स मिलेगा नहीं, लेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। जिंक और कैडमियम से 2 ही बनाते हैं विथ अमोनिया। व्हाइट पीपीटीज नहीं, ये NH4OH लिखा है, NaOH नहीं लिखा। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक वाला चीज यहाँ पे सामने नहीं आएगी। लेड हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटीज था, और सिर्फ 2 ही व्हाइट पीपीटी थे जो कि अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते थे, मतलब ये इनसोल्युबल है। इनसोल्युबल मतलब पीपीटी बनाएगा। कहाँ पर थे हम लोग? प्रेसिपिटेशन अगर, तो क्या आंसर सी आएगा? यस और नो आएगा? कोई डाउट है? बाकी तो 2 ऑप्शन देख के चेक करूंगा।
डी 3,3R, ये चेक करता हूँ। चलो 3,3R के साथ में पीपीएसएन का होल ट्वाइस, जबकि ये क्या एक्सेस में सोल्यूबल है? नहीं सोल्यूबल, ये भी पीपीटी फॉर्म करेगा, ये भी सही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया, बताऊंगी वापस से। पोटेशियम साइनाइड, ये एक्सेस में सोल्यूबल नहीं था, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार आप पोटेशियम हाइड्रेट वापस से या पोटेशियम साइनाइड दोनों एक बार पढ़ लेना। यहाँ के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जेडवांस आ सकते हैं। क्लियर है? पढ़ोगे? ठीक है, अगला पॉइंट। एक और क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं, वो ये है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन बताइए। इनकरेक्ट पूछ रहा हूँ, सब इनकरेक्ट पूछ रहा हूँ। For a group 4 basic radical which is incorrect combination. चलो तो 1 क्यों आएगा? क्वेश्चन तो ये मेरा, ये 1 क्यों आएगा? ये क्यों आएगा? सिर्फ ग्रुप 4 के बारे में बात करो ना, ग्रुप 4 के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? For a group 4 basic radical which is oblique the only incorrect combination. आंसर बी, वही बोल रहा हूं, 4,3P बोल रहे हैं, 4,3P। तो ये बात कंफर्म है कि निकल का रिडक्शन तो नहीं होगा। क्लियर है? क्या आंसर और आएगा? हाँ या ना? इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, लैंग्वेज को समझो एंड बताओ क्या आंसर्स आ सकते हैं इसमें, यस और नो। एक्चुअली ग्रुप 4 से बिलोंग कौन करता है? सिर्फ निकल +2, पर ये गलत था। मेरा क्वेश्चन है, बाकी सब ग्रुप 4 से बिलोंग नहीं करते, तो क्या मेरे आंसर आएंगे नहीं आएंगे? लॉजिकली बताओ। नहीं आएगा? क्या बोलते हैं आप? आएगा नहीं आएगा? आप 5 मार्किंग लोगे। पॉइंट है कि मैं 1 मार्क्स के लिए नहीं, हम लोग प्ले नहीं कर रहे, हमें 8 मार्क्स चाहिए, हमें 1 मार्क्स नहीं चाहिए। 4 इसको 4 नेक्स्ट वाले के, मेरे को मार्क्स ज्यादा चाहिए। 1 मार्क्स के लिए मैं सॉल्ट थोड़ी पढ़ूंगा, अगर 1 मार्क्स के लिए सॉल्ट पढ़ूंगा। सोचिए बराबर, सोचिए। तो आंसर आएगा क्यों आएगा? आप एक्सप्लेन करो। तो क्या ये ग्रुप 4 के लिए इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है? हाँ या ना? क्वेश्चन मेरे के ग्रुप 4 के लिए इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है ये, फिर तो आंसर आना चाहिए। समझ रहे हो? वापिस वो क्वेश्चन वापिस ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज के वो जे एडवांस में हो सकता है, लैंग्वेज आपको घुमाएगा। वापिस सोचो। एक तरीका ये कि ये ग्रुप 4 के लिए गलत कॉम्बिनेशन है, ये आंसर आना चाहिए। एक तरीका है कि भाई जब ये है ही नहीं, ग्रुप 4 का है नहीं, तो मैं क्यों डिस्कशन करूंगा? डिस्कशन में और किसके लिए करूंगा ना? फिर 2 अलग अलग ऑप्शन है आपके सामने, और तो फाइनल आंसर क्या है? आंसर सारे होंगे? फाइनल आंसर ये देंगे, आप बताइए फाइनल आंसर। यस, सारे, इन्होंने बोला सारे मीन सारे, खत्म खत्म, आगे बढ़ो। कोई डाउट? हाँ, ग्रुप 4 के लिए बोला ना, तो इनकरेक्ट होगा ना भाई, वो तो बस खत्म। अरे नो बोल दिया ना, खत्म, पैकअप। कौन सा पहले में? 14S, 14S कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट वो डायमैग्नेटिक नहीं बनेगा। स्वीटजेस्ट रिएजेंट, कॉपर अमोनिया का होल 4 डबे के बाद 2 पॉजिटिव, कॉपर अमोनिया का होल 4 डबे के बाद 2 पॉजिटिव, डीपली सॉल्यूशन, डीपली सॉल्यूशन। ओके, वन मोर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। इस पर टेंशन खत्म है, इस पर चिक चिक नहीं उसकी।
आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस बार मेरे को सुनो एक काम करना चाहिए था, मेरे को क्यू क्यू डालना नहीं चाहिए इस बार, वो मैं सिर्फ कलर के बारे में आइडेंटिफाई करना ना, तो क्यू ऑप्शन हटा देता हूं मैं। ये क्यू क्यों है यहाँ पे? अब आंसर दो। डी तो आएगा। तो रेट आ रहा है। डी समझते हैं आता है। रेड कलर ऐसा कैसी सर दो रेट आ रहा है। सर बीडी एबीडी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ए में क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? आंसर नहीं, ये एक्सेस में है और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? दोनों कॉम्प्लेक्स बनेंगे एनाइन NH3 का होल 6 2 पॉजिटिव विच इज डीप ब्लू इन कलर, डीप ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, सी आंसर आएगा। जो बी है, बी में 1 and 4 अगेन ब्लू, कॉपर NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ये भी ब्लू कलर है। एंड ये कौन सा होगा? ये दोनों सॉल्यूशन होंगे, जबकि नीचे वाला पीपीटी होगा। बट मैंने आपसे पूछा भी नहीं था कि पीपीटी या सॉल्यूशन, वो नहीं पूछा था, ओनली कलर पूछा था। तो ये तीनों ही ब्लू कलर के, जबकि ये ब्लू कलर का नहीं है। ये इज दैट क्लियर? नहीं, ब्लड रेड नहीं होगा ये। FeCN का होल FeCN का होल 6 एक्सेस में है, दैट्स वाई होल 6 एंड K3 FeCN का होल 6। क्या बोला मैंने? तभी मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन करने से पहले मैंने क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था? कुछ तो रीजन होगा ना, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी रहूं। मैं बोल चुका सॉल्ट खत्म हो चुका, उसके बाद मैं अब ये पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो सोच के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा था। आगे बढ़े। ओके, K4 FeCN का होल 6 कलर होता है येलो सोल्यूशन, येलो सोल्यूशन होता है। K3 का ज्यादा मैं जानता हूँ रेड सोल्यूशन, ज्यादा मैं जानता हूँ, तो पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो आपको नीचे मिलेगा, जो मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आएगा? नंबर 3 सी, रेड कलर। अब ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। आंसर सी। कोई डाउट नहीं? एक लास्ट क्वेश्चन करते हम लोग, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आंसर ना, एक आंसर कौन सा? वो CDS और कौन से आर्सेनिक वाले सारे ये होते हैं, और SN वाला आएगा नहीं आएगा? पहला सन्नाटा ब्राउन, नीचे नहीं ब्राउन। क्या रटते हो ना, मतलब पहला सन्नाटा नीचे तो रटो पर। अरे कलर याद करा था, नीचे ऊपर ये सब नहीं। पहला सन्नाटा ब्राउन, 2 सन्नाटा, और 2 सन्नाटा मतलब प्लस वो वाला ऊपर, प्लस वाला येलो। पहला सन्नाटा +2 में था। बाकी इसका कलर क्या है? ऑरेंज। इसका कलर क्या है? व्हाइट। इसका कलर है ब्लैक। ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, आंसर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। क्या भयंकर रटते हो भाई, सोचिए। बहुत पहले के साथ क्या बनाओगे? पहले के साथ चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, दूसरे में नेक्स्ट प्रेशम ब्लू या पर्सन ब्लू जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो डाउट? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप इतना फोर्स में, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम शुरू करेंगे पी ब्लॉक। आप इसको प्रॉपर्ली समझो, इसलिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं।
हम कर रहे हैं बेसिक रेडिकल क्वेश्चंस, ये बेसिक रेडिकल है, आप ये सोचिए ये भी बेसिक रेडिकल, आप ये सोचिए ये भी बेसिक रेडिकल है। हमने बेसिक रेडिकल तमीज से नहीं पढ़ा था, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7 हमने ये सब नहीं पढ़ा हमने, फिर हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बिकॉज मैं रिएजेंट पढ़ चुका हूं। तो मैं ग्रुप वाइज पढ़ाऊं या रिएजेंट वाइज पढ़ाऊं, आंसर सबका आएगा, दोनों बात एक ही है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर आपने ना ग्रुप 1 2 3 4 5 6 इन बेसिक रेडिकल आपने नहीं पढ़ा, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। स्टार्ट तो करो, तो स्टार्ट करो। बी में कौन सा कलर मिलेगा? चॉकलेट। पहले में क्या मिलेगा? पहले में क्या मिलेगा? कॉपर। अमोनिया का होल को 2 पॉजिटिव, डी ब्लू। इसमें Cu2 डब्बा, इसमें पेरीफेरोसाइनाइड, क्रिस्टल ब्लू। नीचे वाले में एनहाइड्रस व्हाइट कॉपर सल्फेट, जिसे आएगा तो क्या मिलेगा? ब्लू विट्रियोल। बाकी सब ब्लू, इसके अलावा इसको छोड़िए। सेट क्लियर? तो पॉइंट है, आपको जो भी बेसिक रेडिकल पढ़ाया गया है इन 2 दिनों में या 1.5 दिन में, आप प्रॉपर्ली इसको जाके पढ़ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें क्या थी मैं थोड़ा सा रिकैप लेता हूँ। इन बेसिक रेडिकल पहला था जो इंपॉर्टेंट था वो था चार्ट 1 2 3 4 5 6। दूसरा था NaOH की टेबल, NH4OH की टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर जगह देख रहे हैं वो यूज हो रहे हैं। NH4OH तो ये रहा NH4OH, NaOH बार बार यूज हो रहा है, इसकी टेबल इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 जो हमने आज पढ़ा H2S, वो इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ में फिर Ki and KCl, बस इतना हो गया। एक और पार्ट रह गया इन बेसिक रेडिकल, वो है ड्राई टेस्ट। और ड्राई टेस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया वो था बोरेक्स बीट टेस्ट। एंड बोरेक्स बीट टेस्ट में आपको क्या करना है? आपको याद करना है, मैं इसको बता नहीं रहा हूं, वो आपको याद करना है। अब उसमें होता क्या है, थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं थोड़ा सा इन बोरेक्स बीट टेस्ट कि क्या होते हैं। जो फ्लेम होती है, फ्लेम मैं सिर्फ कुछ कनेक्ट करने जा रहा हूं। फ्लेम कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ध्यान सुनना। ये कुछ फ्लेम होती है, इसको कौन क्या कैसे कैसे बोलते हैं, आपको नेम्स याद होने चाहिए। आवाजें बंद करें, शांत रहें, सुने। ये जो पार्ट है ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, बिकॉज इसके बाहर कौन है? एयर और हीट दोनों चीज अवेलेबल है, तो ऑक्सीडाइज होगा। एंड इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ये कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। जैसे मान लो मैं बोरेक्स बीट टेस्ट कर रहा हूं और कॉपर का बोरेक्स बीट टेस्ट में करना चाह रहा हूं इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में, तो वो क्या मिलेगा? क्यूप्रस मेटाबोरेट या क्यूप्रिक मेटाबोरेट। इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कॉपर की रिएक्शन कराऊंगा विद बोरेट या सब बोरेक्स बीट टेस्ट परफॉर्म करूंगा कॉपर का, तो इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आपको क्या मिलेगा? क्यूप्रस मेटाबोरेट या क्यूप्रिक मेटाबोरेट? क्यूप्रिक, बिकॉज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, वो क्यूप्रिक में क्यूप्रिक बनाएगा। ये क्वेश्चन जे एडवांस का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर जे एडवांस या जेमिन में आया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट लास्ट ईयर आया था 2021 में आया था क्वेश्चन। अभी क्या चल रहा है? पीडी 21 में आया था क्वेश्चन। क्या हुआ? नहीं तो पॉइंट है, हमें मैं ये नहीं बोल रहा फॉर्मूलाज याद करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं भाई, थोड़ा दिमाग तो यूज कर सकते हो कि वो अनसीन क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत अनसीन क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे अटेम्प्ट करें, पर थोड़ा भी हल्का सा नॉलेज हमें कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते कैसे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम आंसर दे देंगे। अब बताओ इसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम नंबर 1, नंबर 2 ल्यूमिनस फ्लेम। तो इसमें क्या होगा? चीजों को रिड्यूस करना, ठीक है। बाकी जो बोरेक्स बीट टेस्ट की स्टोरी है कि कौन सा कलर कहाँ पे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप खुद एक बार आप पढ़ लेंगे आप। सो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्ट कंप्लीट हुआ, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ पी ब्लॉक। क्या हम शुरू करें? पी ब्लॉक, ओके, ये वाला, ठीक है। हाँ है तो कलर ना, कलरेशन मतलब मैंने कब बोला कि सॉल्यूशन ब्लू कलरेशन, ब्राउन कलरेशन,
मत कलरेशन मतलब अब ये पीपीटी नहीं है, ऐसा बोल रहा है क्या? कलरेशन मतलब पीपीटी होता नहीं हो तो ब्राउन कलरेशन मतलब सोल्यूबल होगा। हाँ बात सही है आपकी, बात सही है, मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ब्लू कलर इज, ठीक हमको ब्लू कलर कर देते उसको। आप क्या बोल रहे थे अभी? ठीक है, गुड वन, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं अच्छा बता है, अच्छी चीज अच्छी चीज। चलो नेक्स्ट वन, क्या इसमें स्लाइड में बढ़ा सकता हूँ क्या? ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चल जाऊँ, हाँ गया, यहाँ पे जाके और यहाँ पे एंटर कर जाऊँ तो चलेगा? चलेगा। शुरू करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने जा रहा हूँ। पी ब्लॉक में मैं सिर्फ उन्हीं बातों पे ट्रैक करूंगा जो थोड़ा सा आने के चांसेस ज्यादा है, और जो आप लोग फ्रॉम एनसीईआरटी या कहां से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा तो टिपिकल चीज है। मैं सिर्फ वो बातें पिक कर रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप 18 से। ग्रुप 18 में कोई जगह दिक्कत आएगी, वो है कि ज़ोन फ्लोराइड्स कैसे एक्ट करेंगे, जैसे फ्लोराइड डोनर, फ्लोराइड एक्सेप्टर या फ्लोरिनेटिंग एजेंट। यहाँ कोई दिक्कत आने वाली है क्या? वो पी ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट से पढ़े, पी ब्लॉक को नोट से ही पढ़ने पे है, तो उसके बाद आपको पास में जो भी शीट या मॉड्यूल अवेलेबल है उससे पढ़े। एंड नेक्स्ट नंबर 2 यूजेस, मैंने जेई एडवांस में आते हुए नहीं देखे हैं, आप यूजेस पी ब्लॉक में अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? इस बार आप नोट्स जरूर प्रेफर करें। तो स्टूडेंट्स मैं शुरू कर रहा हूँ फ्रॉम ग्रुप 18 जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ 10 मिनट की है, उसके बाद ग्रुप 18 खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं ग्रुप 18 शुरू करूँ? ओके, ग्रुप 18 में हम बात करें जो ज़ोन के फ्लोराइड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब बकवास है, ठीक है? एंड इससे प्रिपरेशन क्या है आप खुद पढ़ सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं मेरे को। इससे जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो रिएक्शन है लाइक XeF2, XeF4, XeF6। सबसे पहले बात तो इनका हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सबको आता होगा, याद भी है। सो हाइड्रोलाइसिस में क्या था फंडा कि इनकी पसंद क्या है, इनकी पसंद क्या है, तो जिनोन की पहली पसंद 0 है, जिनोन 0 में रहना पसंद करता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज नॉर्मल गैस है ये, इसकी पहली इच्छा वही है। या फिर जबरदस्ती मतलब ला तो आप +6 ला विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अदरवाइज इसको पसंद नहीं रहना। यदि सब ऑप्शन मिला, रिएक्शन शुरू हो गई, तो बेचारा जिनोन कहाँ जाना पसंद करेगा? जिनोन, इसलिए 0 में आएगा और कोई ना कोई ऑक्सीडाइज होगा। वैसे अब जिनोन +4 में, तो बेचारा कहाँ जाना पसंद करेगा? पहली पसंद क्या है? इससे पहले पसंद 0 में, हमें इससे पहले पसंद 0 होगी, हमेशा से पहले पसंद 0 होगी। लेकिन ये +4 है तो +6 के आसपास में बढ़ते रहा है, इसलिए +6 में चला जाएगा। बट यहां बात कर रहे हैं ऑलरेडी +6 में, और +6 वाला स्टेबल रहता भी थोड़ा थोड़ा, तो अभी सीधा +6 ही बनाएगा, अभी 0 में नहीं आएगा, अभी 0 में नहीं आएगा। तो इसमें इट मीन्स लास्ट वाले एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, बाकी 2 रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके आगे आप शायद थोड़ा बहुत जानते हो कि आपको क्लास में पढ़ाया गया था, लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन कराया, फिर थोड़ा थोड़ा वो थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है इन पर्सनेट आयन एंड ज़ेनॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बातें क्लियर है? आगे यदि इसका मैं स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं तो वो भी आप कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा? XeO4 + HF, वापस से करोगे तो क्या बनेगा? XeO2, वापस से करोगे तो क्या मिलेगा? XeO3। आप चाहो तो डायरेक्ट करो, आप चाहो तो घूम घुमा के जाओ, ऐसे विश। क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहा था? नहीं ना? वेरी गुड, आगे बढ़े। सो ज़ेनॉन की जो सेकंड रिएक्शन है, एक तो हाइड्रोलाइसिस हुआ ज़ेनॉन फ्लोराइड्स की, और दूसरी रिएक्शन है, देखो मैं यहां पे N लिख रहा हूं, N, ठीक है? यदि इसके रिएक्शन क्रम विद NO हुआ, SF4 हुआ, प्लेटिनम हुआ, एंड अब बात करूं मैं BF3 हुआ,
एंड PF5 हुआ, HF हुआ, इसके रिएक्शन कराऊंगा मैं विथ पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड एक्सेट्रा। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, क्यों होगी? ठीक है, तो जिनोन की पहली पसंद क्या है? जिनोन सब में जीरो माना पसंद करेगा। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जिनोन की पहली पसंद है जीरो माना, तो सबके साथ जीरो माना पसंद करेगा, तो भाई साहब जीरो आ जाएगा सब में, आने की कोशिश करेगा। जिनोन का हुआ रिडक्शन, तो मेरे को ऑक्सीडेशन भी करना है, क्या मैं F माइनस का ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ? क्या मैं नाइट्रोजन +2 का ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे होगा Na। क्या मैं सल्फर +4 को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? क्या मैं प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? क्या मैं बोरॉन +3 को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? क्या मैं बोरॉन +3 को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? क्या है ना? ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। बोरॉन ऑलरेडी +3 में है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, मैं कहां से ऑक्सीडाइज कर दूंगा? कर सकता हूँ ऑक्सीडाइज? नहीं कर सकता। क्या फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? क्या फास्फोरस +5 को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? F माइनस ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? मेरे को जीरो जीरो में चाहिए, इसके लिए बाजू वाला तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ पे क्या H+ ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, F माइनस ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे रिडॉक्सिडेशन नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पे आपको जिनोन नहीं मिलेगा। इच्छा तो बहुत है इसकी जिनोन में जाने की, बट नहीं आ पा रहा। कोई बात नहीं, नीचे देखते हैं। क्या वो पोटेशियम प्लस ऑक्सीडाइज करेगा, F माइनस ऑक्सीडाइज करेगा, Cj प्लस ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं, तो यहाँ पे बेचारा जिनोन जीरो में नहीं आ पा रहा। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जहां पे जिनोन जीरो में आ पा रहा है वो कहलाता है रिडॉक्स रेशन, और यहां पे हम बोलते हैं ये जिनोन फ्लोराइड्स एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट, बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? व्हाट इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट? इसका मतलब होता है कि ना बाजू वाले को ऑक्सीडाइज करके फ्लोराइड दे देना। बाजू वाले को पहले ऑक्सीडाइज करो और फिर उसको फ्लोराइड दे दो। मैंने उसको ऑक्सीडाइज किया, उसको फ्लोराइड दे दिया, उसको ऑक्सीडाइज किया फिर फ्लोराइड दे दिया, उसको ऑक्सीडाइज किया फिर फ्लोराइड दे दिया। हाँ, प्लेटिनम +4, माय फॉल्ट, प्लेटिनम +4। आगे बात क्लियर है? बट यहां पर यदि रेडॉक्सिडेशन नहीं होगी तो ये अब इस बार जिनोन फ्लोराइड्स नॉट एक्ट्स एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो अब यहां पर क्या होने वाला है? अब यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, आइदर फ्लोराइड डोनर या फ्लोराइड एक्सेप्टर। किसमें क्या आएगा मेरे को नहीं पता, मैं एक बार लिख रहा हूं, फ्लोराइड डोनर एंड फ्लोराइड एक्सेप्टर। अभी मैं बोल रहा हूं मेरे को नहीं पता कब इसमें कौन एक्ट करेगा, बट ये कंफर्म है कि यहाँ पे फ्लोरिनेटिंग एजेंट इनमें नहीं आ पाएगा। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट शुरू करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आगे होगा क्या? तो इनका नेचर डिसाइड करने वाला कि क्या होने वाला है। इनका नेचर क्या है? मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल। इन्हें आज से क्या सीखे, देना या लेना? तो ये सब लेंगे, क्या लेंगे? ये फ्लोराइड लेंगे, तो ये फ्लोराइड देगा, इट मींस ये एक्ट एज फ्लोराइड डोनर, ये फ्लोराइड देगा क्योंकि ये लेंगे, इनका काम ही है। तो ये एक फ्लोराइड ले लेंगे, एक फ्लोराइड, ओनली एक फ्लोराइड, ओनली एक फ्लोराइड, ओनली एक फ्लोराइड। और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा डाउट? इट मींस ये कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एज ए फ्लोराइड डोनर। तो नीचे वाले क्या कहलाएंगे? फ्लोराइड एक्सेप्टर। तो टेंशन ही नहीं, तो बचा क्या? ये फ्लोराइड एक्सेप्टर। अब वैसे बाय द वे इनका काम क्या है? इन आज तक मेटल वालों ने आज तक क्या सीखे? ये देंगे तो ये वाला बाजू वाला क्या करेगा? ले लेगा, लेके क्या बना लेगा? माइनस।
और यहाँ पे क्या होगा Na प्लस या K प्लस, जो भी आप बोलना चाहो, और सीजन प्लस। तो इन्होंने कैसे एक्ट किया, जेनॉन वाले ने एक्सेप्ट किया फ्लोराइड। इज दैट क्लियर? ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, कुछ अलग थी, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ना क्वेश्चंस कभी भी कैसे अराइज हो सकते हैं, मैं नहीं जानता क्वेश्चन कैसे आएंगे, बट आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा तो ये रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कभी भी। आगे बढ़े, बाकी जो बातें हैं लाइक एंटीमीडियस, एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आप कर सकते हैं, कर सकते हो। Yes, sir. अब बात कर रहा हूं मैं इन हेलोजन फैमिली। क्या हुआ? हाँ थी ना, उसमें थी ना, इसमें थी ना, इसमें OH माइनस डालूंगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो पर्सनेट आयन प्लस जिनोन बनेगा। ये सब बोल चुका हूं मैं अभी भी, तो लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ ना सब कुछ? हाँ लिखा है, एंड बोला भी था अभी, लिखा हो गया, गुड। वन बाय वन बताता हूँ, वन बाय वन। ये कंप्लीट हुआ। अब मैं आता हूँ 18 ग्रुप में, और कोई डाउट तो पुटअप कर लीजिए, ये सर ये वाला कॉन्सेप्ट में डाउट है 18 ग्रुप में, ये वाला पार्ट हमें नहीं आता, कर सकते हो। ओके, 17 ग्रुप को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, और 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं 17 ग्रुप को। 3 पार्ट्स के, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस और हैलाइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बात करूं, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस एक्सेप्शन। पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर बताइए पूरा। आंसर क्लोरीन नंबर 1 पे, फ्लोरीन नंबर 2 पे, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होती है इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट क्लोरीन की इन एंटायर पीरियोडिक टेबल बात कर रहा हूं मैं, सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर बात करो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2Cl2 Br2I2। तो आंसर Cl2 नंबर 1 पे, Br2 नंबर 2 पे, F2 नंबर 3 पे, आयोडीन नंबर 3, आयोडीन नंबर 4 पे। फ्लोरीन नंबर 3 पे क्यों आया? बिकॉज ड्यू टू लॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो इंग्लिश में रिपल्शन बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा, और ड्यू टू लॉन्ग रिपल्शन इनमें क्या होगा, ये बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू लाइक हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स यानी कि आयनिक रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन रेडियस, आयनिक मोबिलिटी, आप निकाल पाएंगे? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ F2Cl2 Br2I2 व्हिच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, F2 then Cl2 then Br2 then I2. Oxidation power of element depends on 3 factors mainly. First factor is bond dissociation energy, number 2 electron affinity, and number 3 is hydration energy. मैं क्या बोल रहा हूँ ढंग से सुनो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर, मेरे को दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का, तो खुद को क्या करने का, रिड्यूस करना है। ये खुद रिड्यूस कब होगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, फिर इसको बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर बॉन्ड टूटा, फ्लोरीन आया, उसमें इलेक्ट्रॉन दो, खुद का रिडक्शन करना ना भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सारा काम कहाँ होगा, पानी में। तो F माइनस के साथ क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर 3 बातों पे डिपेंड करता है, कौन सा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाइड्रेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि मान लो आयोडीन हो तो सब्लिमेशन एनर्जी भी देनी पड़ती है। यदि यहाँ ब्रोमीन है तो वेपोरेशन एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ब्रोमीन लिक्विड है ना भाई, फिर वेपर में कन्वर्ट करो, गैसेस सेट में लाओ, फिर बॉन्ड को तोड़ो, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डालो, फिर इसका हाइड्रेशन करो। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। सेम एज रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर डिपेंड्स ऑन मेनली 3 फैक्टर्स। मेटल है, मेटल एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मुझे कैसे पता अच्छा खासा होता है, वो कब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको गैसेस सेट में लाना पड़ेगा, सब्लिमेशन देना पड़ेगा। गैसेस सेट ना आ गया, मॉलिक्यूल फॉर्म में तो रहते नहीं लोग, बॉन्ड को तोड़ने का था ही नहीं, बॉन्ड तो ऑलरेडी टूट चुके हैं। अब दूसरा सब्लाइम कर चुका, दूसरी बात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के, तो उसको रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज करना, तो आयनाइजेशन चाहिए, और तीसरा हाइड्रेशन। तो रिड्यूसिंग पावर के लिए 3 चीजें, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। ऑक्सीडाइजिंग के लिए इन जनरल 3 है, आप 4 भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ एलिमेंट। आगे बढ़े, ये तो ये पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई हाइड्रोजन की। दूसरी प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो इनकी रिएक्शंस बहुत सिंपल है, रिएक्शंस लाइक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ, हाइड्रो एसिड्स, ऑक्सीजन से कराओ, ऑक्साइड्स, फ्लोरीन के छोड़ के, फ्लोरीन क्या बनेगा, रिपीट करो, मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहा हूं विद ऑक्सीजन, तो क्या बन सकता है,
मैंने इसकी रिएक्शन कराई विद ऑक्सीजन, तो पहले में क्या बनेगा, ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स क्या बनेगा, OF2 OH2, और बाकी सब में क्या बनेगा, ऑक्साइड्स, यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लोराइड्स। बाय द वे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आंसर +1 एंड +2 रेस्पेक्टिवली, से +2 एंड +1 रेस्पेक्टिवली। आपने प्लस किसको बोला, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन कौन है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, बिकॉज उसकी मजबूरी थी बेचारा कि फ्लोरीन आते हैं, जब फ्लोरीन आते हैं तो बाजू को सबको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बिकॉज वो आते हैं। बात क्लियर है, लेकिन इसकी मजबूरी थी ये, लेकिन इसको ना अंदर से बहुत दर्द हो रहा है ऑक्सीजन को, क्योंकि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज रखे, मतलब ये तो गुनाह है, बेचारा बोल नहीं पा रहा, सह रहा गुनाह को बात। लेकिन यदि इसको मौका मिले तो ये जो जीरो में जाना पसंद करेगा, ये जीरो में ज्यादा स्टेबल है, वैसे तो -2 में ज्यादा स्टेबल है, -2 ज्यादा अच्छा लगता है उसको, लेकिन कम से कम प्लस तो अच्छा जीरो है, इससे बेचारा जीरो में आ जाएगा। इट मींस राइट नाउ ये जो कंपाउंड भी कैसे एक्ट करेगा, एज ए फ्लोरीनेटिंग एजेंट, अभी तो पढ़ा था, बाजू को ऑक्सीडाइज करेगा, फ्लोराइड दे देना, इज नोन एज फ्लोरीनेटिंग एजेंट, तो ये भी कैसे एक्ट करेगा, एज ए फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करना शुरू करेगा। बात क्लियर है, तो दोनों ही फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन की इच्छा प्लस में रहने की नहीं है, जैसे जिनों की रहने की इच्छा नहीं थी, इसकी भी रहने की इच्छा नहीं है, इन प्लस। आगे बढ़े, प्लूटोनियम। सो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, कुछ ऑक्साइड्स बनेंगे जी, क्या क्या ऑक्साइड्स बनेंगे, नॉट इन सिलेबस, याद नहीं करने का, लाइक Cl2O, ClO2, ClO3, ऐसे याद नहीं करने का, जैसे मैंने याद किया Cl2O, ClO2, ClO3, Cl2O7, ये सब बनेगा, Cl2O6, ये सब याद नहीं करने का। क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये है कि ClO2 या ClO3 क्या डायमराइज करेंगे नहीं करेंगे, क्या ये इसका ऑर्डर इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा हुआ है, क्या लोकलाइज्ड है डिलोकलाइज्ड है, इसका हैबिटेशन क्या है, इसका हैबिटेशन क्या है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। कहां पढ़ाया गया, इन केमिकल बॉन्डिंग। बाय द वे इसका इलेक्ट्रॉन हैबिटाइज्ड में ये डायमर बनेगा, इसका डिलोकलाइज्ड नहीं बना पाएगा। बात क्लियर है, ओके। सो सेकेंड पार्ट एक और बात होता है, इसकी रिएक्शन कराऊं विद हैलोजेंस, विद अदर हैलोजेंस। तो हैलोजन की रिएक्शन में अदर हैलोजन से कराओ तो क्या बनेगा, हैलोजन की रिएक्शन विद अदर हैलोजेंस, तो आपको आंसर क्या, लाइक मैं आयोडीन की रिएक्शन कराऊं विद फ्लोरीन, तो क्या बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। बहुत सारी चीजें बन सकती है, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना आप स्टेरिक नंबर अलाउ करोगे। यदि मान लो कि ये X यदि क्लोरीन है तो 7 फ्लोरीन को झेल नहीं सकता वो, ठीक है। अब यदि ब्रोमीन है वो भी 7 फ्लोरीन को नहीं झेल सकता, 5 क्लोरीन को नहीं झेल सकता वो, ब्रोमीन 5 क्लोरीन को भी नहीं झेल सकता। आयोडीन भी 7 फ्लोरीन को झेल सकता है, बट 5 क्लोरीन को नहीं झेल सकता वो भी, नहीं 5 ब्रोमीन को झेल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस आप आंसर दे सकते हो कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। दे आर नोन एज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है इनमें से विच इज मोर रिएक्टिव, हैलोजन और इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, इस तभी इंटरहैलोजन कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2, बिकॉज F2 नंबर बन पाएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बातें क्लियर है। सो फंडा बहुत सिंपल सा है, नहीं बिल्कुल याद नहीं करना, जो याद करना वो हिस्ट्री है और कुछ याद नहीं करना। क्वेश्चंस क्या पुटअप किए जाएंगे इसके अंदर, 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं, इसमें लेस देन 90 एंगल्स कितने हैं, इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है, क्वेश्चंस ये पुटअप किए जाएंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग से बिलोंग करते हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, ये ओपी ब्लॉक से क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, सीपी वाला पार्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर। इज दैट क्लियर? इससे कनेक्टेड एक और होता है स्यूडोहैलोजन स्पीशीज। स्यूडोहैलोजन स्पीशीज इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है,
जानते हैं आप? तो ओवरऑल हैलोजन को हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट होता है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सिंपल है। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड नंबर 3 है प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। और इन हैलोजन ओनली क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास है, बाकी है ही नहीं सिलेबस में, चेक कर लो। क्लोरीन की प्रिपरेशन एंड क्लोरीन की रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज क्लोरीन की केमिस्ट्री हम लोग बहुत कम जानते हैं। क्यों कम जानते हैं? तो क्लोरीन स्टेबल नहीं है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो स्टेबल नहीं तो फिर हम क्या करें? इज दैट क्लियर? तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर्स इन हैलोजन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, एज वेल एज मैं सिर्फ उन बातों पर फोकस करूंगा जो कि अलग होंगे, और फिर बहुत जल्दी पैकअप कर दूंगा। आप एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप एक काम कर सकते हैं, मैं रिवर्स ऑर्डर में पूरा पढ़ाऊंगा। 18, 17, 16, 15 इंपॉर्टेंट है, 15, 16, फिर 17, 18 और 13, 14 लेस इंपॉर्टेंट। नंबर 1, नंबर 2 किसने बोला था हाइड्रोलाइसिस के बारे में? कौन बोला था बीच में? क्या बोला था मैंने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा दिया शायद। हाइड्रोलाइसिस में पढ़ने के हाँ है ना। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कुछ पीपलों का आगे पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस होंगे इसमें उस पर फोकस करूंगा, बाकी आप प्रॉपर्टी सब खुद पढ़ लेना। नंबर 1, नंबर 2 अब पॉइंट है, आपको जो भी टॉपिक में जो भी चैप्टर में डाउट है, आप वो चैप्टर या टॉपिक आप मुझे बोलेंगे सर ये पर्टिकुलर टॉपिक जस्ट लाइक हाइड्रोलाइसिस में डाउट है तो आप हाइड्रोलाइसिस पढ़ा दो, मैं विद इन 10 to 15 मिनट्स में मैं हाइड्रोलाइसिस खत्म कर दूंगा। कल ऑनलाइन क्लास मार्गदर्शन ऑनलाइन में किसने बोला सबको हाइड्रोलाइसिस पढ़ा दो, मैंने 15 से 20 मिनट में पूरा हाइड्रोलाइसिस का प्रॉपर समरी विद एग्जांपल्स मैंने कंप्लीट कर दिए थे, और मैंने 15 से 20 मिनट में हाइड्रोलाइसिस खत्म कर दिया। कल या परसों मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग 8:15 में मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लास से मैंने उसमें हाइड्रोलाइसिस खत्म किया था। पहले पीपलो खत्म किया, उसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस खत्म कर दिया मैंने। बातें क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप में से कुछ भी पुट अप कर सकते हैं, बिकॉज अब ये हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लास बची हुई है, ओनली 2 क्लास, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। आपकी जो भी पर्सनल इच्छा है, सब में ये पूछना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम सब पुट अप कर सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोग आफ्टर क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट है किसी को? आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे आफ्टर क्लास, और ड्यूरिंग क्लास जो भी टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक हम पुट अप कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।